20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। जी सर। ठीक, हो गया था ये। नहीं सर, बाकी है। इसको कराना है। जी। ठीक है, किसी ने इसका आंसर निकाला क्या? नहीं सर। ठीक, 20 लीटर पानी है, 20 लीटर में कोई मिश्रण है, मिक्स है इसमें। अब उसमें कह रहा है 20% अल्कोहल है, तो 20 का 20% कितना हो गया? 4। ठीक है, और शेष पानी है, तो पानी कितना आ गया? पानी आ गया 16, अल्कोहल आ गया 4। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी और मिला देते हैं, टोटल पानी कितना हो गया? 20 24 लीटर। लीटर मिश्रण। हाँ, 24 लीटर मिश्रण हो गया, और पानी की जो वैल्यू हो गई वो 20 हो गई। पहले 16 लीटर थी, अब 4 लीटर और पानी मिला दिया तो 20 हो गया। अब पूछ रहा है कि दिए मिला दिए जाने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है। तो मिश्रण कितना हुआ? 20 और प्लस 4, तो ये पूरा का पूरा मिश्रण हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल? 24। पूछ रहा है अल्कोहल कितना है। अल्कोहल हमारा 4 लीटर था, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काट लीजिए, आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हुआ क्या, एक बार देख लीजिए। सर 20 कैसे लीटर। ये पद, ये लास्ट वाला पद आपने कैसे रखा कि 4 लीटर, ये जरा बताइए ना। हाँ, वही वही बताओ। पहले मिश्रण था 20 लीटर का, अल्कोहल था जी। और पानी था। ठीक है, जी। अब उसमें हाँ। हमें पता चल गया कि इसमें 20% अल्कोहल था, तो 20% जो अल्कोहल था वो 20 लीटर का 4%। 20% 4 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो जी। हमें पता चल गया 4 लीटर उसमें अल्कोहल था, और बाकी जो 16 लीटर वो है पानी। हम्म। फिर क्वेश्चन कहता है कि उसमें हमने 4 लीटर पानी ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया तो उसमें कितना पानी आ गया? 20 लीटर। जी। अल्कोहल कितना था? 4 लीटर। अब वो पूछ रहा है कि मिश्रण कितना हो गया? 24 लीटर। 24। क्लियर? जी। अब वो पूछ रहा है अल्कोहल कितना है, तो अल्कोहल तो 4 ही था, उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ। तो हम्म। अल्कोहल मिश्रण का कितना परसेंट है? तो 4 24 का कितना परसेंट है, तो निकल आया 16 सही 2/3। क्लियर? ओके। हाँ जी सर, क्लियर। आगे बढ़े, किसी और को कोई अगर डाउट हो तो पूछे। देखिए, अब एक सिंपल क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है, ए एक काम को 70 दिन में करता है। ए है कोई, वो एक काम को 70 दिन में करता है, और बी ए से 140 अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। बी जो है ए से 40 अधिक है, तो भाई बी जो है, अगर ये 100% है तो ये 140 होगा। क्लियर है? जी सर। अब यहां मल्टीप्लाई लगा दो। क्यों लगाना है? कि ये कोई काम जो है वो, मान लिया हमने एक्स काम कर रहा है, ये भी रख सकते हो, इजिकल टू भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि जो x है वो 140% का से काम करता है, तो किसी एक काम को कर पाता है। अब कोई एक काम को 70 दिन में करता है, उसकी एफिशिएंसी 100% है, तो जाहिर सी बात है ये कम दिन लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ये 100% काम करता है एक दिन में, और 140% है।
अब इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। इक्वेशन बनानी अगर आपको आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ए एक काम को 70 दिन में करता है। ए हमारा 70 दिन में एक काम को करता है, ये लिख दिया, एक लिखने की जरूरत नहीं है। जब फिर बोला है बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो ए मान लिया 100% है, तो ये इससे 40% अधिक है, तो 140 आ गया। किसी एक काम को करता है, कितने दिन में करता है वही हमें फाइंड आउट करना है। हमने ये क्या किया, 140 को उठा के नीचे ले आए। 50 दिन में। कितने, 50 दिन में आ गया ना। हम्म। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल का सिंपल और ट्रिक का ट्रिक फंसाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिन में कर लेगा। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, 30 सेकंड में इसका आंसर निकालना है। सेवन। 7, वेरी गुड। सर और 8 कोई? आ रहा है। 8, वेरी गुड। और सर 8 आया सर। 8 आया। हाँ, डिवाइड में थोड़ी गलती हो गई सर। ठीक, चलिए इसको करते हैं, ठीक है। ए क्या है, किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक है। ए की अपेक्षा, तो ए को हमने मान लिया 100% काम करता है, तो ये भाई बी इससे 50% अधिक है, तो 100 का 50% जोड़ के 150 हो जाएगा। एक्स टाइम लेता है वो किसी भी काम को करने में। अब सॉल्व कर दो, 150 नीचे उतार लाओ, सॉल्व कर दो। ठीक है, आगे बढ़ो। सर एक्स एक्स को 150 मानने की वजह से हम बी को नहीं मान सकते क्या? मतलब 50% वो तो ज्यादा है ए से। तो हाँ, एक की तुलना में तो 100 हो गई ऊपर की साइड में, नीचे के साइड में 150 नहीं आ सकती क्या? मतलब बी की तुलना में। वो मानने को बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग मानना है। अब जैसे हम 100 की वैल्यू से आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन आया, ठीक है, अच्छी बात है, तो उसका भी आपको आंसर दे देता हूँ। कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 100 मानने से इजी हो जाता है। सपोज करो 70 माना, ठीक है। अब इसका 50% दक्ष है, तो 50% का निकाल लो, कितना आ जाएगा, 35। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 105। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, या कुछ भी मान लो। आप यहाँ 10 भी मान सकते हो, ठीक है। ए आप कुछ भी मान लोगे तो उसके एवरेज में बी निकाल दोगे, और उसको इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आंसर सेम आएगा। जरूरी नहीं 100 मानो, लेकिन 100 मानने से क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और जल्दी आंसर निकल आता है। ठीक है। सर मेरे कहने का मतलब था कि बी ए से ज्यादा है ना, तो हाँ, बी हम एक एक्स की वैल्यू ले लिए थे हमने 150, ठीक है। तो हम बी की वैल्यू के लिख नहीं सकते क्या? ऐसा बोला सर मैं। तो नहीं, तो बी क्यों लिखोगे जब ए से उसको कंपेयर कर रहा है बी, तो जिससे कंपेयर करेगा वो पहले आएगा। भाई जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो पहले होगा, और जिसको कंपेयर किया जा रहा है वो बाद में आएगा ना।
अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, अब जबरदस्ती अगर कहीं कुछ करोगे तो आंसर गलत आएगा। अभी कहना चाह रहा है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन जो बी है ए की अपेक्षा, तो ए की अपेक्षा पहले ए फाइंड करेंगे तभी तो बी निकाल पाएंगे। तो ए हम कुछ मानेंगे, कोई वैल्यू तो मानेंगे, उसी के बाद तो उसी का उसका 50% अधिक करके बी को सॉल्व करेंगे। अब हम पहले ही बी ले लेंगे, समझे? ओके सर। क्लियर है? आगे, एक वस्तु के मूल्य में, अब देखो मैंने बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या, कि जिसमें फॉर्मूले कम लगते हैं या बहुत पेचीदा होता है, बहुत लंबा क्वेश्चन बैठ जाता है, तो उसमें कैसे हम ऑप्शन से चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है कि आप ऑप्शन एक एक करके उठाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए एक बार। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के, उसके मूल्य के हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर, 10% की दर से ह्रास होता है, कमी होती है, 10% की दर से ह्रास होता है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य था, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य था, ऑप्शन पहला 1250 रुपए, ऑप्शन दूसरा 1000 रुपए, ऑप्शन 3 1125 रुपए, ऑप्शन 4 1200। ऑप्शन से करना है ये। अब आप देखिए कैसे कर सकते हैं ऑप्शन से। सर मूल्य वैल्यू 729 बोले सर। हाँ 729। आंसर बताइए, किसी का आंसर आया क्या? सर आंसर 1000 आया इसका। कितना कितना आया? 1000 सर, 1000। 1000। वेरी गुड। और बताइए। चलिए, पहला ऑप्शन है 1250। 1250 का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या बोला कि हर साल 10% की घटी हो रही है वैल्यू पे। इसका 10% निकाल लेते हैं पहले। तो कितना आया? 125। 120। माइनस कर दो, कितना आया? 1125। फिर से माइनस करो, कितना आया? 1000।
सर ये was दशमलव में चला जाएगा, आंसर में दशमलव है नहीं। 1.5। ठीक है, अब फिर मैंने ठीक है, सर इसको इसके आगे करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आंसर में तो पॉइंट दशमलव है ही नहीं। वही चीज कि अब पॉइंट में तो हमारा नहीं आ रहा, हमारा तो एकदम क्लियर कट आंसर आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन 1000 वाला ट्राई करते हैं, करिए ट्राई। कितना, 10% माइनस कर दीजिए, कितना आया, 900। 900 का 10% माइनस कर दीजिए, कितना आया। 810। अब इसका भी 10% माइनस कर दीजिए, 81। क्या सही है। तो इसको कहते हैं जी हिट एंड सर। ट्रायल। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपको ऑप्शन देख के करने होंगे, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन जो लंबा तरीका है, मैं क्लास के बाद आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा आपके लिए। हालांकि इसका फॉर्मूला लगता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज टाइम। इसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो इसके फॉर्मूले को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सर एक बार फिर बता दे, मैं लिख रहा था बीच में आ गया सर, प्लीज, इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज टाइम। ठीक है। जी सर, थैंक यू। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60%, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बड़े आराम से कर लेंगे आप लोग, एकदम क्लियर है। जो अभी तक क्वेश्चन करता हुआ आया है, ये बस माइंड को बूस्टअप करने के लिए है, पुराना का पूरा जो है रिवीजन करने के लिए है। किसी का आंसर आया क्या। सर 44% आ रहा है। 44% और आगे पॉइंट, तक हाँ, बताइए। 44.4। अच्छा, वेरी गुड। और कोई। चलिए आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। किसी परीक्षा में लड़कियों की संख्या जो है वो 1000 है, लड़कियों की संख्या सर 800 है।
हाँ था या फिर ये लड़कियों जो फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या? हाँ, बॉयज की संख्या कितनी है 1000, गर्ल्स की संख्या कितनी है 800, ठीक है। पास कितने हुए 60%, तो 8%। हजार तो को 1000 को 60% कितना हो गया 600, 600। 600। गर्ल्स कितने परसेंट पास हुई 50%, कितना आया 400, 400। 800 का 50% 400। दोनों को प्लस किया कितने हुए, पास होने वालों की संख्या हो गई 1000। फेल कितने हुए 1000। 800 बच्चे फेल हो गए, 800। क्योंकि टोटल कितने थे 1800 बच्चे थे, जिसमें से 1000 पास हो गए और 800 फेल हो गए। 800 फेल हुए हैं। अब ये नीचे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फेल हो गए उनका प्रतिशत क्या है। तो 800 फेल हुए हैं, कितने में से फेल हुए हैं 1800 में से। टोटल संख्या कितनी थी 1800 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 800 बच्चे फेल हो गए। अब इनका परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई में 100 कर दिया जब परसेंटेज निकालने की बात आई। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा। 44.4। 44% है। 40। बिल्कुल 44.4, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। जी सर। कैलकुलेशन बढ़ गई बस यहाँ पे, बाकी यहाँ तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये कैलकुलेशन इसकी थोड़ी टफ थी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। किसी का माइक खुला है क्या। सर सॉरी, एक्चुअली कैलकुलेशन तो इजी है, पर जो पहले आपने बताया ना ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ आपकी ना, तो आवाज थोड़ा सा आपकी आवाज आप अंजलि माइक की बंद अंजलि कर की आवाज आवाज हाँ जी। सर आज जो कैलकुलेशन है सर वो तो इजी है, बट जो ऊपर है ना, जैसे वो मुझे क्वेश्चन भी कम ही सुनाई दिया। मतलब आप थोड़ा सा एक बार बताएंगे, एक बार बस। जो क्वेश्चन था ना सर, किसी परीक्षा में 1000 लड़की और अंजलि 800 जी अपना अंजलि जी लड़कियां। अपना माइक माइक कर लीजिए। कर लीजिए। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। शायद मैं क्वेश्चन के बारे में पूछा है। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो फेल हो गए, जो अनुत्तीर्ण है, उनका परसेंट कितना है। तो बॉयज थे 1000, गर्ल्स थी 800। तो 1000 का 60% 600, 800 का 50% 400। ये हमारे आ गए, ये पास हो गए बच्चे। ये क्या है, ये पास हो गए, इन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया। ये बच्चे कितने, यहाँ टोटल 1800 बच्चे थे, जिसमें से 1000 पास हो गए, 800 बचे ये फेल हो गए। अब हमें फेल का परसेंटेज निकालना है। 1800 में से 800 बच्चे पास हुए तो कितना परसेंट आया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। एक बार दोबारा सर से एक बार क्वेश्चन। हाँ, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए।
कितना आंसर आया? किसी ने सॉल्व किया इसको? नहीं सर, 96 तक तो आ गए, फिर आगे नहीं पता चल रहा कि क्या ट्रिक लगानी है। आगे नहीं समझ में आया। और कोई? क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा देख के करिए। ट्रिकी क्या है, सिंपल, लेकिन क्वेश्चन को ऊपर की बजाय नीचे से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन को, सर इसमें 500 का 46% निकालेंगे हम लोग। हाँ, कितना आया? चलिए सॉल्व करते हैं इसको ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। भाई हमने 300 का 32% अंक निकाल लिया, कितना हो गया? 96। क्लियर? अब जी वो कह सर। रहा है कि वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक अर्जित हो जाए। अब 200 में से सर 46 बोले क्या, 40 बोले? परसेंट 500 का 46% निकालोगे तो कितना आएगा? सर आप बीच में म्यूट हो गए थे, नहीं सुनाई दिया 96 के बाद। 96 के बाद? ठीक है, तो जब ये बोल रहा है कि 300 अंक विज्ञान में है और 200 अंक भाषा में है, इन दोनों को मिलाकर 46% अंक आना चाहिए। तो दोनों को मिला के 46% अंक आना चाहिए, तो 500 का 46% कितना हुआ? 230। 230। ठीक है, तो 230 अंक आ गए। अब कितने अंक कम पड़ रहे हैं? भाई 300 में से 32% तो आ ही गए हैं उसके, तो 96 अंक आ गया और टोटल 230 अंक लाने हैं। तो कितना बचा? भाई 230 में से माइनस कर देंगे 96 को। अब उसको 134 अंक लाने हैं उस कोरम को पूरा करने के लिए, 46% अंक बनाने के लिए। तो 46% अंक बनाने के लिए उसको 134 नंबर चाहिए। तो 134 नंबर चाहिए 200 में से, 134 चाहिए 200 में से। तो निकाल दो प्रतिशत में, कर दो मल्टीप्लाई 100। 67। 67% निकल आया। समझ में आया? जी सर। कोई ऐसा कोई ऐसा प्राणी जिसको नहीं समझ में आया हो, दोबारा बताया जाए। चलो आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया है, किसी ने बोला नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा देने वालों में 640 लड़के और 360 लड़कियां थी। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80% परीक्षार्थी सफल रहे। दोबारा से बोलता हूँ, किसी परीक्षा देने वालों में 640 लड़के और 360 लड़कियां थी। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80% परीक्षार्थी सफल रहे। फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत था। करिए। ये आप लोग मुझे लगता है घर से कर लेंगे। अभी जो आपने आगे 2-3 क्वेश्चन जी किए थे सर, कर ले। कर लोगे ना? सर ठीक, जो सर जो क्वेश्चन इसको आप कर दे लेना रहे आप हैं, लोग। एक्सक्यूज मी सर, सर जो आप क्वेश्चन हमें दे रहे हैं वो ग्रुप में तो नहीं डाले हैं, मतलब आप कोई बुक से लिख रहे हैं ये?
अंजलि जी अपना माइक अंजलि बंद जी कर अपना लीजिए। माइक बंद। धन्यवाद बहुत बहुत। अगला क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है, यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आया, कोशिश करिए सभी, मैं भी कोशिश करता हूँ उसको सॉल्व करने की। देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं कि मैं सॉल्व कर पाता हूँ। आज रेस हो जाए। आया किसी का आंसर? सर 3616% है। हाँ सर, कितना? 3600 जो है 16% है टोटल इनकम का सर। तो मैं इसे 84% निकालनी है, मुझसे तो निकाल नहीं रही सर। निकालिए निकालिए, आंसर निकालिए। आंसर मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ उसके बाद, और आप लोग को तो पेन चलाना है बस, फटाफट आंसर निकाल दीजिए। अब ये सॉल्व मैं नहीं करूंगा। सर 24 नहीं आ रहा, 36 आ रहा है। देखिए एक बार, आवाज आ रही मेरी? सर 15,000 रुपये बनती है तनख्वाह। हेलो, अभी 24 आया किसी का? नहीं आया? जी सर, 76, 100 में से 76 बार ओके माइनस हो गए। कितना आया? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। 15,000 आई। 15,000 कुल इनकम है उसकी। 15,000 सर। ठीक, अब देखिए करना क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते रहना है, क्वेश्चन जैसे घुमाएगा वैसे घूम जाएंगे। नीलम कोई लेडी है, अपनी कुल आय का 20% मकान के खर्चे पे खर्च कर देती है, उसका किराया दे देती है। 100 रुपए है सपोज करो, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 20 रुपए उसने खर्च कर दिए मकान के किराए पे, रेंट दे दिया, ठीक है, ये उसने दे दिया किराया। अब बचा कितना? 80% उसके पास बच गया। अब 80% में से जो बचे हुए में से
क्वेश्चन बोल रहा है शेष का 70% घरेलू मदों पे खर्च करते हैं। घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो बचा हुआ पैसा है किराया देने के बाद 80 रुपए, उसमें से 70% वो खर्च कर देती है घरेलू मदों पे। तो 80 का 70% कितना हुआ? 56। जब 80 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? 56। 56। 56 आ गया ना? क्लियर? अब 80 में से 56 माइनस कर दो तो कितना बचा? 24% उसके पास सेविंग हो गई है, बच गया है। अब उसने ये बताया कि ये इसकी बचत है, ये 24% है वो बचत है। तो और उसको कितने रुपए बचे हैं? 3600 रुपए। तो ये जो 24% है ये 3600 के बराबर है, रख दिया बराबर में। और ये 1% निकल आया, इसको पूरा 100% निकालने के लिए 100 से जाएगा। आवाज आ रही है क्या आपकी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। हाँ सर, अभी व्हाट्सएप कॉलिंग आ जा रही है करके कोई काट दिया। अब ये जो 3600 है वो 24% के बराबर है। 1% निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। इसको काट दो, तो काट दिया तो इसको 12 दूनी 24, बांट दिया 136। ठीक है, फिर काटा तो ये 150, ये 2 जीरो इधर आ गए। आंसर आ गया 15,000। उसकी 15,000 रुपये सैलरी थी। अब 15,000 करके भी काटोगे ना तो आंसर आपका क्या आएगा? 3600 ही आएगा लास्ट में बचत। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी। 80 का 70% है, उसके बाद में ये 56/24 कहाँ से आया? ये सॉरी 80 का 70% तो हो गया अपॉन 100 करके 56, 24 कहाँ से आया? 24 80 में से 56 माइनस कर देना है। 80 का 70% 56 होता है। तो जो अब 80 में से 56 माइनस करेंगे तो ये हमारी सेविंग आ गई 24%। ठीक है, ओके। मतलब ये 56/24 नहीं है, आपने अलग अलग लिखा है। नहीं नहीं, ये अपॉन में नहीं है, ये इसको यहाँ से माइनस किया हमने। 80 का 70% निकाला तो 56 आया। अब इसको हमने माइनस किया तो ये 24 आया। अब ये 24 हमारी सेविंग हो गई, ये हमारा सेव मनी है। अब ये जो 24 है वो 36 के बराबर है। अब हमारा 1% निकला, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 100% निकाल लेंगे। तो 100% निकाला तो हमारा आंसर 15,000 रुपये आया। ठीक है, कोई बात नहीं अंजलि जी, आप अभी शायद आज आपका पहला या दूसरी क्लास है, तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, मैं समझ रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा। आप इससे पहले वाली जो 1-2 वीडियो है वो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो 6600। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट।
देखो मैं पुट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। सर 4620। वेरी गुड। देखो गांव में 30% लोग शिक्षित थे। जब 100 में से 30 लोग शिक्षित होंगे तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे? 70%। 70%। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब उसने बता दिया कि भाई जनसंख्या भी 6600 है। जब जनसंख्या का हमें कुल का पता चल गया कि 6600 लोग हैं और उसमें अशिक्षित 70 है, तो निकाल दो 6600 का 70%। तो 70% निकाला तो 4620 आ गया वहां की जनसंख्या। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्लियर है ये? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए नहीं आ रही है। तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8%, आवाज नहीं आ रही है, चल दोबारा रिपीट करता हूँ। एक यदि उसमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो फिर एक बात दोबारा से हिट एंड ट्रायल मेथड का क्वेश्चन आ गया। किस तरीके से ऑप्शन से हम आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से इजीली ऑप्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। सर 16,000 तो हो जाएगा कितना बाद में? ये आपका भी माइक खराब हो गया स्वाति जी। सर नहीं सुनाई दिया, आपका बीच बीच में कट रहा था आवाज। बाकी लोग को आवाज क्लियर आई मेरी? नहीं सर, नहीं आवाज सर, 16,300 आवाज के बाद नहीं सर सुनाई दिया। 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या, लेडीज की संख्या कितनी है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, कराऊंगा इसके बाद एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, इजी है वो। उसके बाद कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। आज सोचा था एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का करा दूंगा लेकिन हो नहीं पाएगा। चलो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। आवाज आ रही है ना? क्लियर है आवाज? वॉइस क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर की संख्या 15,000 है। 15,000 संख्या मान ली, लेकिन अब हमें क्या पता है कि 8% या 10% वृद्धि हो गई और 16,300 हो गया, तो कैसे होगा? ऐसे तो बाई प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगी। तो अब हम आंसर भी है हमारे पास, क्वेश्चन भी है, लेकिन बीच का टर्म नहीं है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। हम पहले 4,000 लेंगे। 4,000
उसने क्या बोला था कि हमें लेडीज की संख्या निकालनी है, स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हमने लेडीज की संख्या मान ली 4000, तो भाई जेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 11000, क्योंकि टोटल 15000 है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लेडीज की जो संख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो ये तो बन गया कितना, 4400। और जो बॉयज है, जो पुरुष है, उसमें 8% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया, 8800, 880। अब इसको जोड़ दो। क्या ये 16,300 बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। नहीं सर, बन रहा 16,280 है? बन रहा है। हाँ, 16,280 बन रहा है। 280 बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। जी अब क्या करना पड़ेगा, हमें अगला ऑप्शन देखना पड़ेगा, 6000 वाला। लेकिन क्या 6000 वाला ऑप्शन बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? तो इससे पास वाला ऑप्शन देख सकते हैं हम, 5000 वाला पहला ऑप्शन देखेंगे। ठीक है। अब माना कि लेडीज जो है वो 5000 है, जेंट्स कितने हो जाएंगे, 10,000। अब हमें पता है कि जो वृद्धि हुई है लेडीजों की वो हुई है 10%, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 5500 रुपये। 10% बढ़ाएंगे तो 500 बढ़ जाएगा, और इसमें 8% बढ़ाएंगे तो इसमें 800 रुपये बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 10,800 हो गया। इसको जोड़ दो 5500 को इसमें। क्या ये हमारा 16,300 बैठ रहा है क्या? जी सर। बैठ रहा है कि नहीं? जी सर, हो रहा है। बैठ गया, देखो। तो इसको, हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। देखो, किसी के मन में अगर डाउट आ रहा होगा तो इसका ये ऑप्शन उस तरीके से बन जाता है, जिससे मतलब आप एक ये मेथड सबसे सिंपल लगता है मुझे, कि जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। नहीं तो इसके साथ इक्वेशन बनती है। इक्वेशन बना के भी दिखा देता हूँ, बना दूं? देखो इक्वेशन कैसी बनती है। देखिए, स्त्री लेडीज की संख्या पूछी है ना,
तो उनका मान लिया x, तो पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, जेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 15,000 टोटल संख्या थी, 15 माइनस 15,000, ठीक है। तो थी उसका प्लस 300 के बराबर था, ये को लीजिएगा। क्या जेंट्स की आएगी? क्वेश्चन कहा है कि लेडीज की जो संख्या में से 10% बढ़ गया, अब बॉयज की संख्या 8% बढ़ गई, जो कि बढ़ के 16,300 हो गई।